जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे शॉपिफ़ाई ऐप्स की, ऐसी ऐप्स की जिनको आप अपनी यूज़ करके अपने स्टोर की सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं और अपने स्टोर को ऑटोमेट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दी हुई है अपने चैनल पे जो पार्ट 1 था जिसमें मैंने 3 एप्लीकेशंस की इंस्टॉलेशन से लेके कस्टमाइज़ेशन तक सब बताया था। बाकी की 3 एप्लीकेशंस की इंस्टॉलेशन एंड कस्टमाइज़ेशन अब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को वो समझ आ गया होगा एंड प्लीज़ अगर आप लोग को ये चीज़ भी समझ आ रही है तो आप लोग जाके मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब पेज को और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें सो आई कैन ब्रिंग मोर कंटेंट फॉर यू। तो आज हम जो 3 एप्लीकेशन इंटीग्रेट करेंगे वो होंगी सबसे पहली ऐसी एप्लीकेशन जिससे आप कस्टमर के अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड करते हो कि ये जो वेबसाइट है, ये जो स्टोर है, ये लेजिट है, ये जो है एक ट्रस्टवर्दी स्टोर है। प्लस आप एक काउंटडाउन टाइमर एक्टिवेट करते हो जिससे कस्टमर को ये लगता है कि कोई सेल चल रही है और वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो चीज़ जो है ना एक कस्टमर्स के आप समझ लो कि जो कस्टमर की साइकी को इवैल्यूएट करने के लिए बहुत अच्छी है कि वो उसको एनहांस करती है कि वो जाके उस चीज़ को परचेज़ कर ले। फिर हम दूसरी बात करेंगे, दूसरी जो ऐप है वो है कस्टमर रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारी शॉपिफ़ाई स्टोर के ऊपर हमेशा कस्टमर रिव्यूज़ का एक कॉलम होना चाहिए बिकॉज़ उससे कस्टमर्स के अंदर ट्रस्ट बिल्ड होता है और उससे कस्टमर्स के अंदर ट्रस्ट बिल्ड होता है और कस्टमर्स जो हैं वहीं वहीं से परचेज़ करना चाहते हैं जहाँ पे कोई रिव्यूज़ हो। तो मेक श्योर हमने करना है कि हम कस्टमर रिव्यूज़ को इंटीग्रेट कर सकें और तीसरी हम आखिरी बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ईमेल मार्केटिंग आप उसमें 2 चीज़ें होती हैं। आपने एक सब्सक्राइबर्स अपने जमा करने हैं, अपने पेज के ऊपर के जो लोग भी आपके पेज पे आ रहे हैं, वो आपके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें। प्लस जो लोग आपसे परचेज़ कर रहे हैं और प्लस ये जो लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया, आपके पास इनका डाटा जमा हो जाए और इस डाटा को यूज़ करके आप लोग ईमेल मार्केटिंग कर सकें या एसएमएस मार्केटिंग कर सकें और आप लोग उन कस्टमर्स को रीटारगेट कर सकें अपनी न्यू प्रमोशंस के साथ और उनको जो है आप उन उस डाटा को यूज़ करके आगे अपने आप को स्केल कर सकें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब चलते हैं पहले ट्रस्ट बैजेस और काउंटडाउन टाइमर की तरफ। तो हम जाएँगे अपने शॉपिफ़ाई के ऊपर, हम ऐप्स पे जाएँगे और ऐप्स पे जाके हम यहाँ क्लिक करेंगे, लिखेंगे अवाडा। जब हम अवाडा लिखेंगे ना, मैंने ऑलरेडी ये नेक्स्ट पेज पे ओपन किया हुआ है, तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएँगी। हम लोग जाएँगे वाटर ट्रस्ट वेरिएंट पॉपअप के ऊपर, इस पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ओपन हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही है। मेरे पास काउंटडाउन टाइमर की ऑप्शन भी आ रही है, मेरे पास फ्री शिपिंग बार की ऑप्शन भी आ रही है, मेरे पास ट्रस्ट बैजेस की ऑप्शन भी आ रही है, ठीक है? अनाउंसमेंट बार की ऑप्शन भी आ रही है। ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके अपने स्टोर को एक आप समझ लें प्रोफेशनल स्टोर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रस्ट बैजेस की, ठीक है? इसको हम एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अब मैं गो टू सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा तो आप ये देखें कि उसने कहा नो ट्रस्ट बैजेस फाउंड। तो हम क्या करेंगे ऐड न्यू पे जाएँगे और अब ये देखें, उसने ऑलरेडी मुझे प्रीसेट दे दिए हैं। अब आपको पता है ये कस्टमर को ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास वो है, आप लोग कोई आपने पेमेंट इंटीग्रेशन की हुई है और आप लोग ये वीज़ा, मास्टरकार्ड सपोर्ट कर रहे हैं, सो यू कैन यूज़ द सेम वन जो अभी ये सामने आ रही है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं कि इधर से जैसे आप कैश ऑन डिलीवरी दे रहे हैं, ठीक है? सो यू कैन यूज़ दिस वन, ठीक है? फ्री शिपिंग, फ्री रिटर्न्स, कैश ऑन डिलीवरी। अब ये कस्टमर्स जो है ना इससे बहुत ज़्यादा वो होंगे, बहुत ज़्यादा वो ना उनको एक ट्रस्ट फ़ील होगा आपकी वेबसाइट के टुवर्ड्स, आपके बिज़नेस के टुवर्ड्स। तो आप ये देखें यहाँ से हम इसको सेव करेंगे। मोबाइल पे ये ऐसा लगेगा, डेस्कटॉप पे ऐसा लगेगा, ये सेव हो जाएगा, ठीक है? अब उसने मेरे से पूछा है कि आपने इसको कहाँ पे करना है? इस पे करना है प्रोडक्ट पेज के ऊपर, होम पेज के ऊपर, कलेक्शन पेज पे, मैं लेट्स से कहता हूँ होम पेज के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ से मैं इसको होम पेज ओपन हो गया वेबसाइट का, ठीक है? अब यहाँ पे ट्रस्ट पेजेस नहीं लगे हुए, तो हम क्या करेंगे, हम जाएँगे ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ऐप्स पे क्लिक करेंगे, ये देख रहे हो ऊपर ट्रस्ट बैज आ गया, हम इस पे क्लिक करेंगे। उसने मेरे से पूछा है ट्रस्ट बैजेस V2, ठीक है? जो विजिट आईडी उसने दिया हुआ था हम उसको कॉपी करेंगे और आप ये देखें, अब जैसे ही मैंने वो पेस्ट किया तो मेरे ट्रस्ट बैज यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, ठीक है? दिस इज़ हाउ यू कैन एक्टिवेट योर ट्रस्ट बैज। इसी तरह आप लोग अपने ट्रस्ट बैज के साथ-साथ अपना यहाँ से अगर मैं बैक जाता हूँ,
डैशबोर्ड पे, तो आप काउंटडाउन टाइमर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। यू कैन क्लिक ओवर हियर, गो टू सेटिंग्स, क्रिएट न्यू। ठीक है, वो बताएगा जैसे ये सेल एंड इन दिस मच मिनट्स और ये वो जो भी है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरी सेल जो है, मैं ये वाला काउंटडाउन टाइमर लगाता हूँ और कहता हूँ कि अब मैं कस्टम डेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और सेल डेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैंने किस कंटेंट पे लगानी है, किस पे नहीं लगानी। तो सेम वे मैं इसको सेव करके उधर जाके कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया। जिस तरह मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया कि यह सेल मेरी आज से लेके कल तक रहेगी, सेम टाइम तक। ठीक है, मैं इसको सेव करूँगा, मुझे वो सेम उस तरह ही आईडी देगा, मैं आईडी को कॉपी करूँगा। अब मैं देखता हूँ कि मैंने प्रोडक्ट पेज पे डालनी है, मैं प्रोडक्ट पेज पे जाके उसको पेस्ट कर दूंगा वहाँ पे एक्टिवेट करके। सो दिस इज हाउ यू एक्टिवेट योर ट्रस्ट बैचेस। ठीक है, अब जो सेकंड बात हम करेंगे, सेकंड बात इज अबाउट कस्टमर रिव्यूज। अब जो कस्टमर रिव्यूज है ना, वो भी बड़े ज़रूरी एक चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्च करेंगे। अब बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है, हम लेट्स से एक सर्च कर लेते हैं, जज मी एप्लीकेशन जो रिव्यू से रिलेटेड है। हम इसमें जज.मी प्रोडक्ट रिव्यूज़ को इंस्टॉल कर लेंगे। तो कर लिया, तो ये हमें इसके डैशबोर्ड पे ले आएगा। अब इसका डैशबोर्ड आ गया है इस एप्लीकेशन का। ठीक है, अब वो मुझे कह रहा है कि आपने लैंग्वेज कौन सी रखनी है, थीम कौन सी रखनी है। मैं डिफ़ॉल्ट रख लेता हूँ, स्टार्ट सेटअप। अब उसने कहा ऐप इनेबल करें ऐप को, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये मुझे वेबसाइट पे लेके जाएगा मेरी, और मैं इसको वहाँ से इनेबल कर दूँगा। ये देखें लेफ्ट पे मुझे इनेबल करने की ऑप्शन आएगी। तो ये मैंने इसको इनेबल हुआ हुआ है, ये मैंने इसको सेव कर दिया। बोला नेक्स्ट स्टेप, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, उसने कहा इंस्टॉल रिव्यू विजेट। अब ये मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा, वो जब मुझे दोबारा मेरे इस पे लेके आएगा। ये देखिए, उसने मुझे ऑलरेडी विजेट बना दिया है। मैं इसे कहता हूँ गॉट इट। ये इन्होंने कस्टमर रिव्यूज के लिए मुझे विजेट दे दिया है। देख रहे हैं आप, ये कस्टमर रिव्यूज का विजेट आ गया। अब ये सारे रिव्यूज उसने मुझे ऑटोमेटिकली शो करने शुरू कर दिए। यहाँ पे कोई भी कस्टमर जाके रिव्यू दे सकता है जो भी आपसे परचेज करेगा। सो दिस इज हाउ यू एक्टिवेट द रिव्यूज। ठीक है, आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे जब इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद आप उसको वो चेंज भी कर सकते हैं, आप उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू दिस पर्टिकुलरली दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। तीसरी और आखिरी चीज़ की, जो कि थी ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ सर्च करेंगे सेंड लिख के, हम शॉपिफाई ऐप स्टोर में चले जाएंगे, हमारे पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ओमनी सेंड को इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। आपने इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है ऐप को। जब आप ओपन करोगे तो ये अपना ईमेल और अपना पासवर्ड इंटीग्रेट करें, अपने अपना अकाउंट क्रिएट करें। आप यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लेट्स से यहाँ पे साइन इन करें। अब मैंने यहाँ साइन इन किया। मेरा जो है अकाउंट एक्टिवेट हो गया। अब उसने मुझे बोला है कि अब यहाँ पे देखें आप, मेरे पास डैशबोर्ड मेरा सामने आ गया है। ठीक है, उसने कहा यार ब्रिंग योर ब्रांड ऑन बोर्ड। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको सबसे पहले अपना स्टोर मेरा कनेक्ट हो गया। आप देखें मेरे स्टोर का नाम भी आ रहा है, ये सब कुछ कनेक्टेड है। ब्रांड स्टाइल में अपना सिलेक्ट कर सकता हूँ अगर मैंने अपनी थीम को चेंज करना है कि मेरी ईमेल्स किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वो सारी सेल्स परफॉर्मेंस सिखाएगा, अगर कोई कैंपेन से या ऑटोमेशन से कोई हमें आएंगे। अब ऑटोमेशन का क्या मतलब है, ऑटोमेशन का क्या मतलब है कि ये देखें, ऑटोमेशन में अगर कोई आपके कार्ट से निकलता है बाहर, कोई परचेज नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली उसको 1 घंटे बाद ईमेल चली जाएगी और 1 दिन बाद एसएमएस चला जाएगा। ठीक है, कि उसने ये जो है आपका जो है वो कार्ट में ऐड किया था लेकिन उसने परचेज नहीं की। सो दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर सेल्स। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ से जाके, और हम उसको ईमेल में डिस्काउंट भी दे सकते हैं। हम उसको कहते हैं कि यार तुमने जो है ऐड टू कार्ट किया था लेकिन तुमने परचेज नहीं किया, इफ़ यू कम नाउ तो हम आपको 10% या 5% या 15% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, हम कहते हैं लेट्स से 10% डिस्काउंट देंगे। कंटिन्यू सेटअप पे क्लिक करेंगे, तो फिर वो पूछेगा कि एसएमएस चैनल ऐड करना है, हम उसको ऐड कर सकते हैं या हम ओनली ईमेल रख सकते हैं। मैं इसको आगे करूंगा तो ये ऑलरेडी मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू एक्टिवेट द ऑटोमेशन। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कैंपेन्स के अंदर, हम कैंपेन्स में जाते हैं, वी कैन क्रिएट एन ईमेल कैंपेन। वो कहेगा कि ईमेल सेंड करनी है, ईमेल एबी टेस्टिंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ क्रिएट ईमेल, यहाँ से ईमेल मैं कोई भी क्रिएट करके जो भी हमारी ऑडियंस सेव हो रही है, जो लोग हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं उनको यहाँ से सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई कैन सेंड अ बल्क ऑफ ईमेल्स टू ऑल माय कस्टमर्स। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने लाजमी करनी है। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं सब्सक्राइबर्स की। अब ये देखें, ये आपके पास जब आपकी कोई वेबसाइट को ओपन करता है, तो आप चाहते हो कि आपके पास एक पॉपअप आए कि आप यहाँ सब्सक्राइब करो, हम आपको 10% ऑफ देंगे, ताकि आपके पास कस्टमर डाटा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, फिर बाद में आप उनको रीटारगेट कर सकते हो। सो आपने क्या करना है, प्रीमियम लॉन्च फॉर्म, इस पे क्लिक करके ये देखिए, ये फॉर्म है जो सामने आएगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसमें ऑडियंस मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप थीम सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं यार मुझे फॉर्म का लेआउट इस तरह का नहीं चाहिए, मुझे इस तरह का पसंद आ रहा है। ठीक है, आप इसमें कोई पिक्चर भी अपलोड कर सकते हो अपने ब्रांड की। ठीक है, इस तरह का भी बना सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस टाइप का रखना चाहते हो। ठीक है, आप यहाँ से इसकी कलर्स भी चेंज कर सकते हो, इसका बिहेवियर भी चेंज कर सकते हो कि आप किसको टारगेट कर रहे हो। आप उनको टारगेट कर रहे हो जो ऑलरेडी आपके पास ऑल विजिटर्स हैं, या सिर्फ उनको टारगेट कर रहे हो जो अ, आपके पास ऑलरेडी अभी न्यू विजिटर्स आ रहे हैं, जो ऑलरेडी आपके पास पुराने सब्सक्राइब है उनको ना हो, तो आप ये कर सकते हो कि डोंट शो टू एक्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो ये सिर्फ नए लोगों को शो करेगा, ये जब पॉपअप आएगा। तो इसमें हम काफ़ी चीज़ें ऐड ऐड एंड ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको इनेबल करेंगे तो ये भी इनेबल हो जाएगा हमारे वेबसाइट के अंदर। सो दिस इज़ हाउ यू एक्टिवेट द 6 Shopify apps to increase your sales. आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, जस्ट कमेंट बिलो and I'll be able to help you out in that. Till then, take care. Allah Hafiz, and I'll see you